नमस्कार बच्चों, आज हम क्षितिज 9वीं क्लास साखियाँ हमने पहले 2 दोहे किए थे और बाकी 3 आज मैं आपको करवाऊँगी, जिनमें 3rd नंबर पर है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन ते झक मारी। हस्ती का अभिप्राय यहाँ हाथी से है। चढ़िए का अर्थ होता है चढ़ना, सहज आसानी से, दुलीचा कालीन या छोटे आसन को बताया गया है। डारी मीन्स डालना। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, भूकन यानी भौंकना, झक मारी व्यर्थ की बातें करना। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। ये मैंने आपको शब्दार्थ बताए हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को कि कबीर जी इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हमें ज्ञान के हाथी पर बैठकर या ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर आसानी से जो छोटा सा आसन होता है वो उस पर सवार होकर या उस पर बैठकर हमें निरंतर अपने मार्ग की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अर्थात कवि इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि जब हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर अपने मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें इस संसार जो एक कुत्ते के समान बताया है या कुत्ते से तुलना की है उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह संसार बिल्कुल उस कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही बोलता है या भोंकता रहता है। 4 पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोए संत सुजान। पखा पखी होता है पक्ष और विपक्ष के कारण, सब जग यानी पूरा संसार भुला रहा है। किसको? ईश्वर की भक्ति को। निरपक होई, निरपक होता है बिना पक्ष के या जो किसी का पक्ष ना ले। होई के हरि भजे, हरि भजने का अभिप्राय यहाँ पर भगवान ईश्वर या हरि के भजन करने से है। सोई संत सुजान, सोई यानी वही संत सुजान एक सज्जन संत, सच्चा संत होता है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। इन पंक्तियों में कबीर जी ने बताया है कि पक्ष विपक्ष के कारण या पक्ष विपक्ष में पढ़कर सारा जग, सारा संसार या सभी लोग ईश्वर की भक्ति को भुला रहे हैं। लेकिन जो कोई इनमें ना पढ़ के हरि का भजन करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, वही एक सच्चा भक्त कहलाता है, वही एक सच्चा संत कहलाता है। 5वें पे हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता, जो दहू के निकटी ना जाए। हिंदू मुसलमान कहता, हिंदू राम राम कहता हुआ मर गया और मुसलमान खुदा खुदा कहता हुआ मर गया। कहे कबीर जो जीवता, कबीर जी कहते हैं कि जीवता का अर्थ होता है जीना या जीवित। जो दहु दोनों के निकटे पास में जाई जाना। यहाँ पर कवि जी के कहने का अभिप्राय है कि हिंदू और मुसलमान अपने अपने राम और खुदा का स्मरण करते करते मर गए, लेकिन जो दोनों के ही निकट ना जाकर यानी इन दोनों से परे होकर जो प्रभु का स्मरण करता है वही आज जीवित है। अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है कि हमें राम और खुदा या अल्लाह के चक्कर में नहीं फंसकर सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, जो कि हमारे हृदय में ही निवास करता है, ना कि हमें इन दोनों में फंसकर, या हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें जो सांप्रदायिक चीज़ें हैं उनमें फंसकर
इनका स्मरण करना चाहिए, बल्कि हमें इन चीज़ों से बचकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको जो है 3 दोहे आज करवाए हैं, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।